नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सज्जनंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का भाग 2 काल। आपको पहले मैंने बताया था कि काल यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें क्या पढ़ा था पहले हम लोगों ने भाग 1 में कि काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और फिर पढ़ा था हम लोगों ने भूतकाल के भी 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा था आसन भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हमारा था हेतुमद भूतकाल। हम पहले वीडियो में 4 भूतकाल के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम 5वें प्रकार पर आते हैं भूतकाल के। यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्यार्थी। संदिग्ध भूतकाल यानी भूतकाल का हमारा 5वां प्रकार था। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? जिसमें संदेह हो कि वह कार्य हुआ है या नहीं। संदिग्ध का अर्थ यहाँ पर होता है संदेह से, कि हम वो कार्य, अगर किसी को हम कार्य सौंपते हैं तो वह व्यक्ति वो कार्य समय पर पूर्ण हुआ किया है या नहीं किया है। आइए देखते हैं। बीते हुए समय में जिस काम के होने के बारे में संदेह हो यानी डाउट हो, ये वह संदिग्ध भूतकाल होता है। यानी हम जब कोई कार्य किसी को देते या खुद तो सौंपते हैं, उसमें संदेह हो कि वह व्यक्ति वो कार्य किया है या नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। अब देखते हैं कैसे। नौकर ने गाड़ी साफ कर दी होगी, यानी मालिक को डाउट है वहां पर। मान लो मालिक ने अपने नौकर से कहा कि तुम्हें गाड़ी साफ करना है और वो कर देना। अब मालिक के दिमाग में बात ही चल रहा है कि नौकर ने वह कार्य किया है या नहीं। ठीक है। सेकंड उदाहरण होते हैं बच्चों ने गृह कार्य कर लिया होगा, यानी अब दिमाग में बात चल रहा है टीचर की, माँ के घर, मान लो बच्चे घर पे हैं तो क्या होगा कि बच्चों ने कार्य जो होमवर्क मिला है वह कार्य किया है या नहीं। इसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। अब आते हैं छठे उदाहरण पर, हेतुमद भूतकाल। यानी भूतकाल की एक, यहाँ पे बोले परिभाषा जानेंगे। भूतकाल की एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर, यानी एक क्रिया हमारी जो है वह दूसरे पर निर्भर करे, पर आश्रित हो, तो वहाँ हेतुमद भूतकाल होता है। यानी हम कोई कार्य कर रहे और मेरा जो कार्य है दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो क्या कहलाएगा? हेतुमद भूतकाल। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं अब हम। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब फसल अच्छा होना किस पे निर्भर कर रहा है? फसल होना अच्छा हमारा वर्षा पर निर्भर कर रहा है। अगर यदि वर्षा होती तो, अगर बारिश होती, फसल तो हो रहे हैं, लगाया फसल किसान ने, लेकिन अगर बारिश होती यानी वर्षा होती तो फसल और भी अच्छी होती। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रही है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर, यदि तुम परिश्रम करते तो जरूर सफल होते। अब हम सफलता मेरी किस पर निर्भर हो रही है? सफलता मेरी, अगर हम कठिन परिश्रम करते तो सफल होते, यानी अगर हम और परिश्रम करते तो हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती। यानी एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। तो ये हमारा हो गया हेतुमद भूतकाल। अब हम आते हैं, ये तो हमारा भूतकाल पूरा हो गया, 6 प्रकार भूतकाल के। अब हमारा भूतकाल का सेकंड प्रकार कौन सा था? वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस यानी जो वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो क्रिया हम कर रहे हैं वर्तमान समय में, यानी इस दौरान जो हम क्रिया कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वही कहलाता है हमारा वर्तमान काल। आइए समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में जो अभी जस्ट हम कर रहे हैं वर्तमान समय में होने का बोध हो, उस काल को हम वर्तमान काल कहेंगे। यानी जो अभी हम कार्य, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको,
यानी वर्तमान समय में क्या है, मैं क्रिया पढ़ाने की जो क्रिया है वह कार्य जो है मैं कर रही हूँ, तो वो हमारा किस में आएगा, वर्तमान काल के अंतर आएगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सचिन चित्र बना रहा है, यानी सचिन क्या कर रहा है, अभी जो चित्र बना रहा है उसका वह काम जारी है, वर्तमान समय में वह कार्य अभी कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्तमान काल। अब सेकंड उदाहरण में आते हैं। माता जी खाना बना रही हैं, यानी वो अभी कंटिन्यू कार्य कर रही हैं। माता जी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में अभी इसी समय जो खाना बना रही है वो कार्य अभी चल रहा है, उनका अभी खत्म नहीं हुआ है, वो हमारा क्या आएगा, वर्तमान काल। अगर हम ये कहें माता जी खाना बना चुकी हैं, तो यानी वो भूतकाल हो गया, यानी वो खाना 1 घंटा 2 घंटा पहले वह कार्य कर चुकी है, तो हमारा वो क्या आएगा, भूतकाल के अंतर्गत आएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या बोले, खाना बना रही, यानी वो वर्तमान समय में अभी वो कार्य चल रहा है, यानी वो क्या हो गया, वर्तमान काल। अब हम आते हैं, वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे भूतकाल के 6 थे, वैसे ही वर्तमान काल के 3 होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। यानी क्या हुआ, सामान्य वर्तमान काल, सेकंड ले लीजिए अपूर्ण वर्तमान काल, और थर्ड है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। आइए अब हम जानते हैं सामान्य। पहले एक बार विद्यार्थी फिर से देख लीजिए। अब हम आते हैं समान वर्तमान काल में। वर्तमान काल के प्रकार कौन कौन से मैंने बताया था। पहला हमारा होगा सामान्य वर्तमान काल। अब हम जानते हैं सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। अब इसमें आएगा क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का, वर्तमान काल में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं पहला हम। रमा काम करती है। सेकंड एग्जाम्पल, नानी
कहानी सुनाती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टाइम में, यानी अभी जस्ट होने का पता चले, यानी प्रेजेंट में पता चले कि वो काम हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान यानी वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टाइम में यानी तुरंत होने का पता चले, उससे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे रमा काम करती है। रमा क्या कर रही है? अभी भी वह काम करती है, वह काम करना नहीं छोड़ी है। तो रमा काम करती है यानी वो जो कार्य उसका या कोई भी कार्य कर रही हो वो भी कर रही है, उसने वह कार्य को बंद नहीं किया, वह कार्य उसने छोड़ा नहीं है। जैसे मान लो वो ऑफिस में, रमा ऑफिस में काम करती है यानी वो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में भी वह काम उसी ऑफिस में कर रही है। क्लियर है? अब आते हैं, नानी कहानी सुनाती है। यानी क्या है? नानी अभी भी बच्चों को रात में कहानी सुनाती है, यानी वर्तमान समय में भी वह कहानी सुना रही है। या अब हम यहाँ पे कहें नानी कहानी सुना चुकी थी, यानी हमारा वो किस में बदल जाएगा? भूतकाल में। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या बोल रहा है वो? कि नानी कहानी सुनाती हैं। विद्यार्थी एक बार देख लीजिए फिर से। अब हम आते हैं वर्तमान काल के दूसरे प्रकार पर। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम दूसरे प्रकार पर आते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम जानेंगे अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, नहीं हुई, अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहला क्या हुआ? अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सेकंड,
दीदी चित्र बना रही हैं। अब यहाँ ये समझते हैं पहले कि अब हमारा क्या है अपूर्ण वर्तमान काल, कि अपूर्ण वर्तमान काल हम किसे कहेंगे। अब अपूर्ण वर्तमान काल में आपको मैंने बताया था अपूर्ण भूतकाल कि कार्य कंप्लीट हुआ है या नहीं, यानी पूरा हुआ है या नहीं हमें पता नहीं, वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब हम उसी में आते हैं वर्तमान में कि अभी जो कार्य, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया यानी जो कार्य कर रहे हैं वह क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी चल रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही थी, मैं वो कार्य अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, पूरा नहीं हुआ है, तो यानी अब परिभाषा पे आते हैं अभी चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं, यानी वर्तमान समय में जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण के माध्यम पे आते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे, यानी वो अभी उनका पढ़ाना बंद नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी उनका पढ़ाने का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी कार्य जारी है पढ़ाना उनका, तो वो हमारा क्या कहलाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरे उदाहरण में आते हैं, दीदी चित्र बना रही हैं, यानी उनका जो चित्र बनाने का काम है, जो कार्य कर रही हैं, वो अभी जो क्रिया हो रही है चल रही है, अभी समाप्त वह क्रिया नहीं हुई है, तो वो क्या हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अगर समाप्त हो गया होता तो जैसे दीदी चित्र बना ली हैं, तो वो क्या आएगा सामान्य वर्तमान काल में आएगा। और यदि ये बोले अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे है तो अध्यापक बच्चों को पढ़ा लिए हैं, तो वो क्या आएगा सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे कार्य वो जो क्रिया है चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तो वो हमारा आएगा अपूर्ण वर्तमान काल में। अब हमारा तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा उदाहरण है, एक बार देख लीजिए विद्यार्थी फिर से। अब हमारा तीसरा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा हमारा क्या हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम उसके बारे में जानते हैं कि संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, यानी डाउट हो, संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
चपरासी घंटी बजा रहा होगा। क्या है यहाँ पर? चपरासी घंटी बजा रहा होगा। दूसरा राधा गृह कार्य कर रही होगी। अब हम आते हैं तीसरे वर्तमान काल। तीसरे अपूर्ण वर्तमान काल तो समझ चुके हैं, अब संदिग्ध वर्तमान काल भी आप समझ लीजिए कि किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया यानी वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है, होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप में यानी प्रेजेंट टाइम में जो क्रिया हो रही है उसमें क्या हो, संदेह है कि वह व्यक्ति कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझे हम, चपरासी घंटी बजा रहा होगा, यानी संदेह है कि वो बजाने गया है कि नहीं। अगर हमने किसी को कार्य सौंपा, बोला चपरासी को या प्यून को कि आप घंटी बजाओ, जैसे टाइम चेंज होता है, तो अब डाउट है कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? संदेह जाहिर हो रहा है, जा रहा होगा, बजा रहा होगा, यानी संदेह हो रहा है। फिर राधा गृह कार्य कर रही होगी, यानी राधा अपना गृह कार्य कर रही है या नहीं, संदेह है उसमें भी कि वह अपना गृह कार्य जो होमवर्क मिला है वो कार्य कर रही है या नहीं, यहाँ पे संदेह। हम सपोज दैट एक और एग्जांपल चलो यहाँ लेते हैं कि मान लो हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है, आमने सामने। तो मैंने बोला कि शायद राम अपना होमवर्क कर चुका होगा, यानी गृह कार्य कर चुका है, यानी या ये ले लें राधा गृह कार्य कर चुकी होगी। तो संदेह है कि वो कार्य कंप्लीट की है यानी पूर्ण की है या नहीं। तो वो हमारा क्या होगा? वर्तमान समय में जो उसको कार्य मिला है वो की है कि नहीं, तो उसमें क्या आएगा? हमारा संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं काल के तीसरे और अंतिम पे। तीसरा हमारा कौन सा काल था? हमने क्या पढ़ा अभी? पहले भूतकाल पढ़ा। भूतकाल के हमने 6 प्रकार पढ़े, उसके 6 भेद पढ़े। फिर हमने पढ़ा वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम आते हैं काल के अंतिम यानी भविष्य पे, यानी हमारा अंतिम काल कौन सा होगा? भविष्य काल। अब आते हैं कि भविष्य काल किसे कहते हैं। तीसरा हमारा है तीसरा हमारा भविष्यत काल। अब भविष्यत काल हम किसे कहते हैं ये जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यानी क्रिया नहीं, जो कार्य वाली क्रिया के जिस रूप से उसके जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो, करने या होने का बोध हो, यानी पता चले, बोध होना मतलब पता चले, बोध हो, उसे भविष्यत काल
कहते हैं। जैसे हम कल शिमला जाएंगे। हम कल शिमला जाएंगे। सोमवार से हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। अब यहाँ पे ध्यान दें हम लोग एक बार कि भविष्य काल को क्या क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, यानी जो हमारा आने वाला समय है उसे हम क्या कहेंगे, आने वाले समय को हम कहते हैं भविष्य काल एक तरह से। तो यहाँ क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय, यानी जो आने वाला समय है उसके करने या होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी आने वाले समय में जो हम क्रिया करेंगे, जो कार्य करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, भविष्य काल। एक बार फिर से बहुत समझाती हूँ कि क्रिया जो हमारी आने वाले समय में होगी वह हमारी क्या कहलाएगी, भविष्य काल कहलाएगी। कैसे, हम कल शिमला जाएंगे, यानी हम कल आने वाले समय में हम शिमला जाएंगे, यानी श्योर है जाना, हमारा प्लान हो चुका है। तो यानी हम कल शिमला जाएंगे, यानी आने वाले समय है उसमें शिमला जाएंगे, वो हमारा क्या होगा, भविष्य काल में आएगा। अब सोमवार से हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू होगी, यानी श्योर है कि आने वाले जो सोमवार है उसमें हमारी वार्षिक परीक्षा शुरू होगी, यानी वो हमारा भविष्य काल है। भविष्य काल के उदाहरण में और आते हैं, जैसे आगे बढ़कर अगले समय में मैं परीक्षा पास कर लूँगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी फेल हो गया है तो यानी उसका लेते हैं कि मैं आने वाले समय में, यानी मैं साइंटिस्ट बनूंगा, यानी कोई विद्यार्थी बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, यानी वो आने वाले समय में अभी पढ़ रहा है, लेकिन जब पढ़ाई पूरी होगी तो क्या बनेगा, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बनेगा। वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देगा, अध्ययन करेगा और तब वो साइंटिस्ट बनेगा, यानी उसका ड्रीम है कि वो आने वाले भविष्य में वैज्ञानिक बनना चाहता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रकार पर। भविष्य काल के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दो होते हैं, सामान्य भविष्य काल और दूसरा संभाव्य भविष्य काल। यानी सामान्य भविष्य काल जो नॉर्मल, जैसे सामान्य वर्तमान भूतकाल बताया, सामान्य वर्तमान काल बताया, सामान्य भूतकाल बताया, वैसे ही हमारा सामान्य भविष्य काल है। आइए हम देखते हैं सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं। भविष्य काल के 2 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, ठीक है, सामान्य भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल किसे कहेंगे, देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले, क्रिया के जिस रूप से
आने वाले समय आने वाले समय में क्रिया आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। काल कहते हैं। जैसे पिताजी फल लाएंगे। दूसरा, रमा पाठ पढ़ेगी। अब समान वर्तमान काल में क्या है, समान भविष्य काल में कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले, यानी क्या है, जो आने वाला समय है उसके बारे में बात कर रहा है। आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, यानी बोध हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहेंगे। यानी आने वाले समय में जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य काल कहेंगे। कैसे, पिताजी फल लाएंगे, यानी श्योर है कि पिताजी जब ऑफिस से आएंगे तो वह फल लाएंगे। क्लियर है कि यहाँ पर श्योर है कि पिताजी जब आएंगे तो वह फल लाएंगे। फिर रमा पाठ पढ़ेगी, यानी रमा को कोई चैप्टर दिया गया है, लेसन दिया गया है, वह पढ़ेगी। यानी आने वाले समय में, यानी कि थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर आने वाला जो है उसमें 1 घंटे पहले, या 1 घंटे के बाद जो आने वाला समय है उसमें वह पढ़ेगी। जैसे कि जो आ रहा है समय, जैसे कि विद्यार्थी कल स्कूल जाएंगे, यानी वह भविष्य काल, कल वो श्योर है कि विद्यार्थी स्कूल जाएंगे। कल हमारे विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता है, यानी कि दौड़ने की जो रेस की प्रतियोगिता ने कंपटीशन है, यानी श्योर कल ही वह आने वाले समय में जरूर होगी। वो हमारा क्या आएगा, समान भविष्य काल में आएगा। या मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, ठीक है, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। या राम बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा, यानी जो क्या आने वाले भविष्य में राम क्या करेगा, वह क्रिकेट यानी खिलाड़ी बनेगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर, संभाव्य भविष्यत काल। समझ में आ गए विद्यार्थियों? एक बार फिर देख लीजिए, सामान्य भविष्य काल क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, यानी जो आने वाला समय है हमारा, उसमें जो क्रिया होगी वह हमारी क्या कहलाएगी, सामान्य भविष्य काल। जैसे कि थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद पिताजी आने वाले, जैसे उदाहरण लिखा कि वह फल लाएंगे। फिर रमा पाठ पढ़ेगी, तो वह भी क्या आएगा हमारा, सामान्य भविष्य काल में। अब हम आते हैं अंतिम भविष्य काल के प्रकार पर, वो कौन सा है, संभाव्य भविष्यत काल। अब हमारा दूसरा है संभावित भविष्य काल। संभाव्य भविष्यत
काल। ठीक है, आते हैं उसकी किसे कहते हैं पहले जानते हैं। जहां आने वाले समय में, जहां आने वाले समय में क्रिया, जो कार्य करने की क्रिया है उसके बारे में कहा गया है। क्रिया के होने या करने, होने या करने की संभावना पाई जाए, वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे अब हम उदाहरण पे आते हैं। जैसे शायद हम शादी में जाएंगे, शायद हम शादी में जाएंगे। ठीक है, अब ये हम अंतिम भविष्यकाल का देखते हैं। संभाव्य भविष्यकाल, जहां आने वाले यानी जो आने वाला समय है उसकी बात हो रही। आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए, वहां क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। यानी जो क्रिया हम कर रहे हैं वह क्या है, आने वाले समय में करेंगे या उसकी करने की संभावना है, वह हमारी क्या कहलाएगी, संभाव्य भविष्यत काल। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। शायद हम शादी में जाएंगे, कंफर्म नहीं है कि हम जाएंगे, जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, यानी संभावना श्योर नहीं है यहाँ पर कि वो शादी में जाएंगे। ठीक है, शायद हम शादी में जाएंगे, यह क्लियर यहाँ पर नहीं है, संभव है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं। उम्मीद है कि मैं इस साल में प्रथम आऊंगी, यानी मैं श्योर है कि वो हमेशा तो प्रथम आ रही है, लेकिन उसको इस समय डाउट है कि इस साल वह प्रथम आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। विद्यार्थी पर फिर से ध्यान से देख ले। विद्यार्थियों, अब हमारा काल का जो टेंस है हमारी, उस काल किसे कहते हैं उसके हम प्रकार जाने। कितने होते हैं काल, 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और हम उसके प्रकार जाने कि कौन सा काल किस समय में कार्य पूर्ण होता है, उसके बारे में भी हम जाने। विद्यार्थियों, अभी आपका पाठ पूर्ण होता है। विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।